आज के लेक्चर में एक क्राइटेरिया सीखेंगे कि किस तरह का फंक्शन हो तो कंफर्म है कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है एक फंक्शन है जिसकी डोमेन ए बी से आर के ऊपर है। ये सेट पी जो है इस ए बी की एक पार्टीशन है। पार्टीशन के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं भला, कि पार्टीशन में जो पॉइंट एक्स नॉट है वो हमेशा इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट ए के इक्वल होता है। जो पॉइंट एक्स एन है वो इंटरवल के लास्ट पॉइंट बी के इक्वल होता है। और ये जो पॉइंट्स पार्टीशन में हैं इनके दरमियान रिलेशन है कि एक्स नॉट लेस है एक्स वन से, एक्स वन लेस है एक्स टू से, और सो ऑन। और हमारे पास जो एक्स एन माइनस वन है वो लेस है एक्स एन से। हमारे पास ये इस इंटरवल ए बी की पार्टीशन है। आपको ये भी याद होगा कि ये जो पार्टीशन है ये इंटरवल के सब इंटरवल्स बनाती है। पहला सब इंटरवल एक्स नॉट से एक्स वन, दूसरा सब इंटरवल एक्स वन से एक्स टू, और सो ऑन। लास्ट सब इंटरवल जो होता है वो एक्स एन माइनस वन से एक्स एन वाला होता है। और अगर हम इसमें ith सब इंटरवल की बात करें तो आई नंबर का जो सब इंटरवल है वो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक होता है। और हम याद कर लेते हैं कि डेल्टा एफ आई का क्या मतलब होता है। जैसे हम डेल्टा अल्फ़ा आई को कैलकुलेट करते रहे हैं कि ये इक्वल होता है अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस वन। इसी तरह से जो हमारे पास डेल्टा एफ आई होगा वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन होगा। और यहाँ पे हम डेल्टा एफ आई का ले रहे हैं मॉडुलस। और अगर हम किसी फंक्शन एफ के किसी भी पार्टीशन के लिए डेल्टा एफ आई का मॉडुलस कैलकुलेट करके उसका सम मालूम कर लें तो सम को हम सिग्मेशन ऑफ पी से डिनोट करते हैं। और अगर हमें एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए कि ये जो समीशन ऑफ पी है ये लेसर इक्वल टू एम आई, और किसी एक पार्टीशन के लिए ना हो ये, बल्कि ये हर पार्टीशन पी ऑफ ए बी के लिए हो। अगर हमारे पास जो किसी भी पार्टीशन पी के लिए समीशन डेल्टा एफ आई मॉडुलाई का सम है आई फ्रॉम वन टू एन, जिसे हम समीशन ऑफ पी से डिनोट कर रहे हैं, अगर ये समीशन ऑफ पी हर पार्टीशन के लिए एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल हो तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो फंक्शन f होता है हम उसे कहते हैं वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन f हो जिसकी डोमेन ए बी हो, जो रियल वैल्यूड फंक्शन हो, हम उसको कहेंगे वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। अगर हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर m मिल जाए कि जब भी हम समीशन ऑफ p कैलकुलेट करें वो हमेशा लेसर इक्वल टू m हो, और समीशन ऑफ p तमाम पार्टीशंस के लिए कैलकुलेट करने पे हमेशा लेसर इक्वल टू m हो। और समीशन ऑफ p का मतलब है समीशन डेल्टा एफ आई का मॉडुलस i फ्रॉम वन टू n। अगर हर पार्टीशन के लिए जो समीशन ऑफ p है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर m से लेसर इक्वल आए तो हम कहते हैं जो फंक्शन f है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन द इंटरवल ए बी है। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है, उसका फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फंक्शन की डोमेन इंटरवल 2 से 3 है और इसकी रेंज जो है वो हमारे पास r है। हमारे पास एक फंक्शन इंटरवल 2-3 से r के ऊपर है। फंक्शन का फार्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। हम चेक ये करना चाहते हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं है। तो हम हर पार्टीशन p के लिए समीशन ऑफ p कैलकुलेट करेंगे और एक ऐसा रियल नंबर m ढूंढने की कोशिश करेंगे कि समीशन ऑफ p हमेशा लेसर इक्वल टू m हो। अगर हमने हर पार्टीशन के लिए ऐसा रियल नंबर m ढूंढ लिया तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो हम जनरली किसी एक पार्टीशन के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने पार्टीशन ले ली P जिसके पॉइंट्स x नॉट, x1 और xn है। ये पार्टीशन है 2 से 3 इंटरवल की। इसका मतलब है x नॉट 2 के इक्वल है और xn जो है वो 3 के इक्वल है। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डेल्टा एफ आईज़ के मॉडुलस का सम। तो सबसे पहले हम डेल्टा एफ आई कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? एफ एक्स आई में से एफ एक्स आई माइनस वन को माइनस करेंगे और
इस फार्मूले की डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ एक्स आई जो है वो एक्स आई का स्क्वायर होगा और एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन जो है वो एक्स आई माइनस वन का स्क्वायर होगा। अब हमने लेना है इस डेल्टा एफ आई का मॉडुलस। इसका मॉडुलस लेने से पहले ज़रा हम ये देख लेते हैं कि एक्स आई के स्क्वायर और एक्स आई माइनस वन के स्क्वायर में कोई रिलेशन है। याद कर लें कि बड़े नंबर का स्क्वायर जो है वो बड़ा होता है और चूंकि ये पार्टीशन है तो इस पार्टीशन में जो एक्स आई है वो हमेशा एक्स आई माइनस वन से ग्रेटर है। अगर एक्स आई माइनस वन से ग्रेटर है, या कुछ लोग पार्टीशन में इसको ग्रेटर और इक्वल कहते हैं, दोनों तरह से बात बन जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर एक्स आई ग्रेटर और इक्वल टू या ग्रेटर एक्स आई माइनस वन हो तो फिर एक्स आई का जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू या ग्रेटर एक्स आई माइनस वन के स्क्वायर से होगा। ग्रेटर और इक्वल भी लिख सकते हैं, ग्रेटर भी लिख सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपने पार्टीशन की डेफिनेशन में हर नेक्स्ट पॉइंट को प्रीवियस पॉइंट से ग्रेटर और इक्वल कहा है या ग्रेटर कहा है। तो बहरहाल एक्स आई का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल है एक्स आई माइनस वन के स्क्वायर से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस वन का स्क्वायर जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब है कि एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। और अब अगर हम इसका मॉडुलस ले लें, याद करें मॉडुलस की डेफिनेशन, एक्स मॉडुलस जो है वो एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो। यहाँ हमने एक्स आई के स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस वन के स्क्वायर का मॉडुलस लेना है, ये नंबर ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है जो डेल्टा एफ आई का मॉडुलस है वो यही रहेगा, एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस वन का स्क्वायर। वजह क्या है, क्योंकि एक्स का मॉडुलस जो है वो हमेशा एक्स ही हुआ करता है अगर हमारे पास जो एक्स है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो। डेल्टा एफ आई का मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया और हमने डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई के सम को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम डेल्टा एफ वन कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एफ वन होगा, आई की जगह इसमें वन लिख लें तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। डेल्टा एफ टू का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। और डेल्टा एफ थ्री का मॉडुलस करते हैं कैलकुलेट, वो हो जाएगा एक्स थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, सो ऑन। इसी तरह से कैलकुलेशंस करते चले जाएं। डेल्टा एफ एन माइनस वन का मॉडुलस जो है वो आई की जगह एन माइनस वन लिखने से बनेगा एक्स एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस टू का स्क्वायर। और फाइनली जो डेल्टा एफ एन का मॉडुलस है वो एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस वन का स्क्वायर। और ये सारे जो मैंने डेल्टा एफ वन मॉडुलस, डेल्टा एफ टू मॉडुलस, सो ऑन डेल्टा एफ एन मॉडुलस कैलकुलेट किए हैं, मुझे निकालना है इन सब का सम जिसे मैं समेशन ऑफ पी कहूँगा। और मुझे प्रूव ये करना है कि ये लेसर इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर m है। इन सब को सम करते हैं, ज़रा गौर से देखें। जब आप इन सब को सम करेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस का और x1 का स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, x2 का स्क्वायर प्लस का और x2 का स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। x3 का स्क्वायर जो प्लस का है, जो नेक्स्ट टर्म यहाँ आएगी x3 का स्क्वायर माइनस का, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरतीब से हमारे पास ये सारे नंबर्स कैंसिल होते जाएंगे प्लस करने पे। xn माइनस वन का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस xn माइनस वन के स्क्वायर से, और xn माइनस टू का स्क्वायर यहाँ प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनली सिर्फ दो नंबर्स बच जाएंगे, xn का स्क्वायर और x नॉट का स्क्वायर। तो जब हम इन डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम मालूम करेंगे जिसको हम समेशन ऑफ पी कहते हैं, तो वो आ जाएगा xn स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। याद है xn किसके इक्वल है और x नॉट किसके इक्वल है? क्योंकि हमने पार्टीशन बनाई है इंटरवल 2 से 3 की, तो हमारे पास जो x नॉट है वो 2 के इक्वल है और जो xn है वो 3 के इक्वल है। यहाँ 3 लिख लें और यहाँ 2 लिख लें तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि कैलकुलेट करने पे 5 आ गया। हमने एक पार्टीशन ली थी P, हमने उस पार्टीशन के लिए समेशन ऑफ P को कैलकुलेट किया, उसका आंसर 5 आ गया। पार्टीशन हमने कोई ख़ास ली थी? बिल्कुल नहीं, हमने ऐसे ही जनरली पार्टीशन पिक कर ली थी। इसका मतलब है मैं जब भी जोन सी मर्जी पार्टीशन ले लूँ, मेरे पास समेशन ऑफ पी का आंसर जो है वो हमेशा 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि समेशन ऑफ पी जो कि समेशन एफ आई मॉडुलाई का सम आई फ्रॉम 1 to n है वो 5 है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ लेसर इक्वल टू 5। और जो हमने डेफिनेशन की है फंक्शन ऑफ बाउंडेड ऑफ वेरिएशन की कि समेशन पी के आंसर को हमेशा किसी एक रियल नंबर पॉजिटिव से लेसर इक्वल होना चाहिए, वो फुलफिल हो गई है।
हमारे पास जो समेशन ऑफ पी है वो लेसर इक्वल टू 5 है, और ये चूँकि ख़ास पार्टीशन नहीं थी, जनरल पार्टीशन पिक की थी, इसका मतलब है ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है फॉर ऑल पार्टीशंस पी ऑफ ए बी के लिए। और बस यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, यानी हमने प्रूव ये कर लिया है कि जो फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन किया था ओवर द इंटरवल 2 से 3, ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। अगर मैं इसकी डोमेन चेंज कर दूँ, 1 से 4 कर लूँ, 3 से 5 कर लूँ, जनरली ए से बी कर लूँ, तो भी इसी तरह से प्रूव किया जा सकता है कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन कर ली है और हमने एक एग्जांपल देख ली है। जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। क्या हर फंक्शन को हम इतनी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है? हमेशा इतनी आसानी से मुमकिन नहीं होता। यहाँ एक ख़ास बात आ गई थी, और वो ख़ास बात ये थी कि जो डेल्टा एफ आई का मॉडुलस था वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा था। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टीशन जो है हमारे पास जो समेशन ऑफ पी का आंसर है वो हमेशा 5 आ गया। ऐड करने पे सारे नंबर्स दरमियान में से कैंसिल हो गए और हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बच गया, जो कि हमारे लिए आसान हो गया कैलकुलेट करना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है, क्या कोई ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है जो रिज़ल्ट हमें हेल्प करता हो किसी फंक्शन के बारे में डिसाइड करने में कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है, और बग़ैर समेशन ऑफ पी को कैलकुलेट किए? जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे रिज़ल्ट्स मौजूद हैं। उनमें से एक रिज़ल्ट हम करने लगे हैं, और वो रिज़ल्ट ये कहता है कि आपके पास अगर एक फंक्शन ए बी से आर पर है और ये मोनोटॉनिक है। याद कर लें, मोनोटॉनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटॉनिक का मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है या फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। तो प्रूव ये करना है इस थ्योरम में कि अगर फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल से आर पे मोनोटॉनिक है तो देन जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, और इस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद अगर हमने प्रूफ करना हो कि कोई फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है तो हम इस थ्योरम की हेल्प ले सकेंगे। अगर हम किसी फंक्शन को प्रूव कर सकें कि वो मोनोटॉनिक है तो समेशन ऑफ पी कैलकुलेट किए बगैर भी हम कह सकेंगे कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो प्रूफ करने लगे हैं इस वक्त हम इस थ्योरम का। प्रूव ये करना चाहते हैं कि फंक्शन एफ जो ए बी से आर पे हमने डिफाइन किया है जो कि मोनोटॉनिक है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन आपको याद ही है। हमने प्रूव ये करना है कि जो समेशन ऑफ पी है यानी समेशन डेल्टा एफ आई का मॉडुलस आई फ्रॉम 1 to n वो सम रियल नंबर m से लेसर इक्वल है। हम इस थ्योरम को दो केसेस में प्रूफ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मोनोटॉनिक का मतलब हो सकता है कि फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो या हो सकता है कि फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो। हम दोनों केसेस में इस बात को प्रूफ करने लगे हैं। केस 1 में हम उस वक्त प्रूफ करने लगे हैं कि फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो। और फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब है कि हर नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो प्रीवियस नंबर से ग्रेटर और इक्वल होगी। हमने समेशन ऑफ पी कैलकुलेट करने हैं, यानी समेशन डेल्टा एफ आई मॉडुलस आई फ्रॉम 1 to n, और प्रूव ये करना है कि वो लेसर इक्वल टू सम रियल नंबर m आ रहे हैं हमेशा। तो जनरल कोई सी पार्टीशन ले लेते हैं। हमने जनरल पार्टीशन ले ली इंटरवल ए बी की। पार्टीशन में पॉइंट्स हमने x0, x1 सो ऑन xn लिए हैं, और हमने इनके लिए डेल्टा एफ आई के मॉडुलस के सम को कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट करते हैं पहले डेल्टा एफ आई। डेफिनेशन आपको याद ही है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, और ये जो डेल्टा एफ आई है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था। ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। हमें याद है कि जो एक्स आई नंबर है वो ग्रेटर और इक्वल है एक्स आई माइनस 1 से। फिर याद करवा दूं, कुछ लोग पार्टीशन की डेफिनेशन में एक्स आई को ग्रेटर और इक्वल लेते हैं, कुछ ग्रेटर लेते हैं, लेकिन दोनों केसेस में बहरहाल अगर एक्स आई ग्रेटर देन एक्स आई माइनस 1 हो तब भी एफ ऑफ एक्स आई जो है वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा। और हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई अगर ग्रेटर और इक्वल है एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से, तो ये वाला जो नंबर हमारे पास बन रहा है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 बन रहा है। हमने डेल्टा एफ आई का मॉडुलस लेना है,
और डेल्टा एफ आई का मॉडुलस जब हम लेंगे, चूँकि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 नंबर है, तो यही आंसर आ गया। फिर याद करवा देता हूँ कि जो x मॉडुलस है वो इक्वल हुआ करता है x के, अगर जिस नंबर x के लिए हम x मॉडुलस सॉल्व कर रहे हैं वो नंबर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे डेल्टा एफ आई का मॉडुलस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 हो गया। डेल्टा एफ आई का जो मॉडुलस है इसको हमने i1 से n तक कैलकुलेट करना है और उसका सम निकालना है। उस सम को हम समेशन p कहेंगे। तो डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम i फ्रॉम 1 टू n कैलकुलेट करने लगे हैं। i को 1 लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। i को 2 लेंगे तो वो बनेगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। i को 3 लेंगे तो वो बनेगा एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 प्लस सो ऑन। जब i को हम n माइनस 1 लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ xn माइनस 1 माइनस एफ ऑफ xn माइनस 2। और जब i को n लेंगे तो वो बनेगा एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1 यहाँ से। और जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं एफ एक्स वन प्लस का एफ एक्स वन माइनस का कैंसिल हो गए, एफ एक्स टू प्लस का एफ एक्स टू माइनस का कैंसिल हो गए, एफ एक्स थ्री जो नेक्स्ट एफ एक्स थ्री आएगा माइनस का उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स एन माइनस 1 माइनस का और एफ एक्स एन माइनस 1 प्लस का कैंसिल हो गए, एफ एक्स एन माइनस 2 यहाँ जो प्रीवियस आएगा प्लस का एफ एक्स माइनस 2 उससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह गया एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था। तो समेशन डेल्टा एफ आई का मॉडुलस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ गया। और एक्स एन और एक्स नॉट क्या है हमारे पास, एक्स नॉट जो है वो हमारे पास ए है और एक्स एन हमारे पास बी है, यानी ये जो हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और रिगार्डलेस इस बात से कि हमने पार्टीशन कौन सी ली है उसमें कौन से पॉइंट लिए हैं, यानी हमारे पास जो समेशन ऑफ पी है यानी समेशन डेल्टा एफ आई का मॉडुलस आई फ्रॉम 1 टू n वो हमेशा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ रहा है। हम इसको कह सकते हैं ये इसी नंबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से लेसर इक्वल है। तो डेफिनेशन में जो नंबर हमने m ढूंढना होता है कि समेशन डेल्टा एफ आई का मॉडुलस आई फ्रॉम 1 टू n हमेशा लेसर इक्वल टू m आए, वो m हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही है। हमारे पास जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन है वो फुलफिल हो गई है। रिजल्ट निकल आया है कि जो फंक्शन f है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ऑन द इंटरवल ए बी। हमें गिवन ये था कि फंक्शन मोनोटॉनिक है, प्रूव ये करना था कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। मोनोटॉनिक के दो मतलब होते हैं कि फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है या फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। हम प्रूफ कर रहे हैं इसका दो केसेस में। हमने फंक्शन को मान लिया कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और प्रूफ कर लिया है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। अब दूसरा केस स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रीवियस पॉइंट से लेसर इक्वल है। हमें मालूम है कि जो xi माइनस 1 है वो लेस है xi से। फिर याद करवा दूँ, xi माइनस 1 को xi से लेसर इक्वल भी ले सकते हैं और लेस भी ले सकते हैं, दोनों तरह से बात ठीक है। अगर xi माइनस 1 xi से लेस है और फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है तो ये जो बड़ा नंबर है xi इसके ऊपर जो आंसर आएगा वो लेसर इक्वल टू होगा f ऑफ xi माइनस 1 से। f ऑफ xi लेसर इक्वल टू f ऑफ xi माइनस 1 होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा fi का मॉडुलस या समेशन ऑफ p। उसके लिए एक पार्टीशन p ले ली, एनी पार्टीशन ली है, कोई ख़ास पार्टीशन नहीं ली है। इस पार्टीशन के लिए सबसे पहले डेल्टा fi कैलकुलेट करते हैं, वो f ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस 1। चूँकि हमारे पास f ऑफ xi माइनस 1 से लेसर इक्वल है तो f ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस 1 जो है ये 0 से लेसर इक्वल है और हमें कैलकुलेट करना है इसका मॉडुलस। और आपको याद होगा कि x का मॉडुलस इक्वल हुआ करता है माइनस x के, अगर जो नंबर x है वो हमारे पास 0 से लेस हो या 0 के इक्वल हो तब भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर चूँकि ये लेसर इक्वल टू 0 नंबर है इसलिए जब हम डेल्टा fi का मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा fi का मॉडुलस लेने से इसके साथ माइनस आ जाएगा। जब इसके साथ माइनस आएगा तो माइनस एफ एक्स आई और माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 बन गया।
डेल्टा एफ आई का मॉडुलस कैलकुलेट किया है, हमें डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम कैलकुलेट करना है और ये सम कैलकुलेट करना है आई 1 से n तक। आई को सबसे पहले जब 1 लेंगे तो डेल्टा f1 का मॉडुलस माइनस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x0 बनेगा। जब आई को 2 लेंगे तो डेल्टा f2 का मॉडुलस जो है वो माइनस एफ ऑफ x2 और प्लस एफ ऑफ x1 बनेगा। और डेल्टा f3 जो है वो माइनस एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x2 बनेगा। सो ऑन कैलकुलेशंस करते चले जाएं। जो हमारे पास डेल्टा fn-1 का मॉडुलस है वो बनेगा माइनस एफ ऑफ xn-1 प्लस एफ ऑफ xn। और लास्ट में डेल्टा fn का जो मॉडुलस है वो माइनस एफ ऑफ xn प्लस एफ ऑफ xn-1 बनेगा। इन सब को हमने सम करना है और हमारे पास जो एफ ऑफ x1 माइनस का और एफ ऑफ x1 प्लस का कैंसिल हो गए। माइनस का एफ ऑफ x2 और प्लस का एफ ऑफ x2 कैंसिल हो गए। इसी तरतीब से माइनस एफ ऑफ x3 यहाँ कहीं प्लस के एफ ऑफ x3 से कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ xn-1 प्लस का एफ ऑफ xn-1 माइनस वाले से कैंसिल हो गया। एफ ऑफ xn-2 प्लस का यहाँ प्रीवियस एफ ऑफ xn-2 माइनस का जो आएगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच गए एफ ऑफ x0 और माइनस का एफ ऑफ xn। तो समीशन डेल्टा एफ आई का मॉडुलस आई फ्रॉम 1 to n ये बन गया हमारे पास एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ xn। x0 और xn हमें याद हैं, x0 a है और xn b है, तो ये हमारे पास बन गया एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b। यही कैलकुलेट करना था और प्रूव ये करना था कि ये आंसर हमेशा लेसर इक्वल टू सम नंबर है। पार्टीशन चूँकि हमने कोई फिक्स नहीं ली, जनरल पार्टीशन ली है, यानी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो समीशन ऑफ p है यानी डेल्टा एफ आई मॉडुलस आई फ्रॉम 1 to n ये एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b है। कह सकते हैं ये लेसर इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b है और एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b को m ले लें, हम कह सकते हैं ये लेसर इक्वल टू m है और यही तो प्रूफ करना था। यानी हमने प्रूव ये कर लिया है कि f जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। f मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो या f मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो, f जो है वो हमेशा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है। जनरली हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जब भी कोई फंक्शन हमारे पास मोनोटॉनिक हो तो वो फंक्शन हमेशा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए और कहा यह जाए कि चेक करें कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए समेशन ऑफ p कैलकुलेट करके उसे लेसर इक्वल टू सम नंबर m शो करना है, या हमें प्रूव ये करना है कि वो फंक्शन मोनोटॉनिक है। अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि जो फंक्शन मोनोटॉनिक होता है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है। एक एग्जांपल करने लगे हैं और एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और इंटरवल गिवन है a से b क्लोज्ड इंटरवल, और हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ऑन दिस इंटरवल a b। ये फंक्शन इस इंटरवल पे डिफाइन है। एक बात सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि ये फंक्शन 1/x जो है ये 0 पर तो डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब है इस इंटरवल ए बी में 0 मौजूद नहीं है। अगर इस इंटरवल ए बी में 0 मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। ए और बी खुद भी 0 नहीं है और ए और बी के दरमियान में भी कहीं 0 नहीं है, क्योंकि 0 पे तो ये फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है। और यहाँ हम उस इंटरवल की बात कर रहे हैं जिस इंटरवल पे फंक्शन डिफ़ाइन है, तो इसका मतलब है ये दोनों ए और बी या तो पॉजिटिव हैं या दोनों ए और बी नेगेटिव हैं। इसी बात को हमने नोट कर लिया है और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये हैं कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। इस दफ़ा मैं समेशन p नहीं कैलकुलेट कर रहा, बल्कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कहीं ये फंक्शन मोनोटॉनिक तो नहीं है। अगर ये फंक्शन मोनोटॉनिक हुआ तो मुझे समेशन p कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। समेशन p कैलकुलेट किए बगैर मैं बता सकता हूँ कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। मोनोटॉनिक का मतलब है कि या तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। कैसे चेक करूँ कि ये फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है? इसके लिए भी हमारे पास एक टूल है।
हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हर लेस नंबर के लिए आंसर लेसर इक्वल है या हर लेस नंबर के लिए आंसर ग्रेटर इक्वल है, बल्कि हम बगैर इसको चेक किए भी बता सकते हैं कि जो फंक्शन है ये मोनोटॉनिक है या नहीं है। याद करें, बिल्कुल सही याद कर रहे हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव की मदद से। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसके मोनोटॉनिक होने का डिसीजन करने के लिए इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और डेरिवेटिव लिया, सिंपल पावर रूल लगा लिया, x को ऊपर लिख लिया, x की पावर -1, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, तो डेरिवेटिव का आंसर -1/x² आ गया। अब ये जो आंसर आया है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी नेगेटिव हो सकता है। इसमें x का स्क्वायर जो है ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे आप इसमें x पॉजिटिव ले लें चाहे आप इसमें x नेगेटिव ले लें। तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये हमें कंफर्म कर रहा है कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर हमेशा 0 से लेस है, और फॉर ऑल x इन द इंटरवल a एंड b। तो क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि f(x) जो है वो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो थ्योरम ये कहता है कि फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। हमने प्रूव कर लिया कि f(x) = 1/x जो है जब भी किसी क्लोज इंटरवल a b पे डिफाइन होगा तो वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। हमने समेशन p या समेशन डेल्टा fi का मॉडुलस i फ्रॉम 1 to n तमाम पार्टीशंस के लिए कैलकुलेट नहीं किया है, बगैर कैलकुलेट किए सिर्फ इस बात की मदद से, क्योंकि ये फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, और फंक्शन मोनोटॉनिक हो चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है। हमने प्रूव ये कर लिया है कि ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। अगर फ़र्ज़ करें कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव से कभी इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा होता कभी नेगेटिव आ रहा होता, यानी ना ये इंक्रीजिंग होता ना ये डिक्रीजिंग होता, तो क्या कहते हम? क्या ये कह देते कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है? ये जो थ्योरम है हमारे पास, ये थ्योरम हमें इस बात की गारंटी करता है कि फंक्शन मोनोटॉनिक हो तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होता है, फंक्शन मोनोटॉनिक ना हो तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होता है या नहीं होता है। ये थ्योरम इसके बारे में कुछ नहीं कहता। हाँ, अगर इस थ्योरम में ये होता कि फंक्शन ab to r इज़ मोनोटॉनिक इफ़ एंड ओनली इफ़ f इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो फिर कंफर्म हो जाता। क्या कंफर्म हो जाता कि मोनोटॉनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन का है, बाउंडेड वेरिएशन का है तो मोनोटॉनिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा। अगर फंक्शन मोनोटॉनिक नहीं है तो क्या वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा नहीं होगा, इस बारे में थ्योरम हमें कोई गारंटी नहीं देता। तो याद रखें, अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया हो और हमें डिसाइड करना हो कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं है, तो एक हेल्पिंग टूल है हमारे पास कि हम उसके लिए हर समेशन ऑफ p कैलकुलेट ना करें, बल्कि हम चेक कर लें कि वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर वो निकल आए तो खुशी की बात है, हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। और अगर वो ना मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग निकले ना मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग निकले तो हम उसके बारे में कोई श्योरिटी के साथ गारंटी नहीं दे सकेंगे कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के बारे में आज के लेक्चर में इतना ही। मज़ीद फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस के बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।